हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है निपात क्या है, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ये जो प्रश्न है, यह निपात जो है कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें पता भी होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि निपात क्या कहलाता है और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। ठीक है, निपात क्या है? अव्यय हैं। तो वे अव्यय जो किसी शब्द या फिर पद के बाद में लगकर उसके अर्थ में क्या देते हैं? बल देते हैं, विशेष बल देते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम निपात कहते हैं या निपात कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। राम केवल पढ़ रहा है। तो इसमें जो केवल शब्द है उसने विशेष बल दे दिया कि राम क्या कर रहा है? केवल और केवल पढ़ रहा है। या इसके बाद देखते हैं दूसरा, तुम ही नहीं आए। तो इसमें जो ही शब्द है तो ये क्या हो जाएगा? निपात है। इसमें केवल और इसमें ही, ये क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। अब हम देखेंगे निपात शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए, निपात शब्द के बारे में हम जानते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द मैंने लिए हैं जो क्या है? निपात हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्या है? वो है एक तक, उसके बाद क्या है? ही। जैसे कि आप देख रहे हैं तुम ही नहीं आए, तो ही क्या हो जाएगा? इसमें निपात हो जाएगा। तो ये इस ही ने ही क्या कर दिया? उस शब्द पे क्या डाल दिया? प्रभाव डाल दिया, विशेष बल डाल दिया। तो तक, ही, फिर मात्र, भी, तो, भर, ना, जी और नहीं, ये के सब क्या हैं? ये निपात शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। निपात का अर्थ मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। और हमें ये पता भी होना चाहिए हिंदी ग्रामर के हिसाब से भी कि निपात क्या कहलाते हैं। ठीक है, यदि समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।